आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोग्राम में हमने लास्ट टाइम बात की थी राइट टू इक्वालिटी की, और आज के अंक में हम बात करने जा रहे हैं राइट टू फ्रीडम की, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट जुल्कर नैन जी। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, मुझे बताइए, आज जिस तरह से हम बात करने जा रहे हैं राइट टू फ्रीडम की, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि फ्रीडम में कितनी सारी कैटेगराइज्ड होते हैं ये, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए पूजा जी, जैसा कि वर्ड है राइट टू फ्रीडम, जी, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में के तहत ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट, जिसको कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट माना जाता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विकसित होता गया, जैसे जैसे कोर्ट्स ने इंटरवीन किया, तो बहुत सारे राइट्स जो हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, या कि टू असेंबल अनआर्म्ड असेंबली, या कि आप ट्रेड यूनियन और एसोसिएशंस बना सकते हैं, और आप यू कैन मूव फ्रीली इन एनीवेयर थ्रू आउट द कंट्री, और यू कैन रिजाइड एनीवेयर थ्रू आउट द country. And in addition to that, it includes also that you can choose your profession. Like you have chosen to be journalist, I have chosen to be a lawyer, someone chooses to be any profession. So you can choose your profession according to your own choice. So these are the all rights which are included in the fundamental right to freedom. और with the passage of time, जैसे जैसे कोर्ट लॉ इवॉल्व होता गया, सोसाइटी चेंज होती गई, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, फ्रीडम, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस is also one of the components of it, and eventually court held that so many rights which are ancillary, यहाँ इससे connected हैं, जो कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, जिसको हम कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है जिसको हम इंक्लूड करते हैं अंडर आर्टिकल 19। अब गौरतलब ये बात है कि जो आर्टिकल 19 है, जैसे कि क्लॉज 1 में राइट्स गिनाए जाते हैं आपके, कि आपके पास ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, उसी के अंतर्गत क्लॉज 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आती हैं कि आपका जो ये राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या राइट टू फ्रीडम, इट कम्स विद सर्टन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जिसमें सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया आता है, डिसेंसी एंड मॉरलिटी आता है, या फ्रेंडली रिलेशन ऑफ द स्टेट विद अदर कंट्रीज़ आ जाता है, तो या डिफेमेशन और इंसाइटमेंट से रिलेटेड जो लॉज आते हैं, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड जो लॉज आते हैं, तो ये क्लॉज 2 के अंतर्गत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं कि आपका राइट किसी और के लिए टेरर ना बने। तो ये एक इतना इम्पॉर्टेंट राइट है जिसके बिना आप कहें तो बाकी सारे राइट्स का कोई महत्व नहीं रहता। अगर आज के टाइम की बात की जाए तो राइट टू फ्रीडम को जो आज की जनरेशन है वो किस वे में ले रही है? देखिए जी, अगर आप किसी को भी पूछें, लेमैन, मैं बोल रहा हूँ, कॉमन जो पैरलांस है, वहाँ पे अगर आप किसी को भी पूछें तो उनका ये कहना है कि हमारे पास जी राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। सो बिल्कुल सही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हर एक के पास है, बट उसी राइट के साथ आपकी ड्यूटीज़ भी आती हैं। उसी राइट में जो आर्टिकल 19 आपको ये राइट देता है, वही आर्टिकल 19 उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है कि दैट इट हैज़ टू बी विद इन द लिमिट्स ऑफ डिसेंसी एंड मॉरलिटी, दैट इट शुड बी विद इन द फॉर द पब्लिक ऑर्डर, टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर, टू मेंटेन द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल सिक्योरिटी, and then friendly relations with other countries. So इन सब चीज़ों को अंतर्गत रखते हुए आप अपना राइट एक्सरसाइज करें, आपको कोई नहीं रोकता, but then at the same time there has to be decency and morality. You cannot be, अगर आपके पास राइट है to choose any profession, you cannot be a drug peddler. You cannot say that that is a profession and I will choose it. That has to be in accordance to the public morality, public laws and all these things. आपने बहुत अच्छी बात की कि आजकल के टाइम पे, देखिए आजकल के टाइम पे टेक्नोलॉजी जहाँ बहुत एडवांस हो चुकी है, आप देख लीजिए स्मार्टफोन से लेके स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट टेलीविजन्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ स्मार्ट, इवन स्मार्ट कार्स आर देयर, राइट। यहाँ पे बात आती है कि हम कितने स्मार्ट हैं, क्या हम उन चीज़ों का इस्तेमाल किसी प्रोडक्टिव चीज़ के लिए कर रहे हैं? See, there is no denying to the fact that our country is a developing country. We are still in the process of development. तो ये जो चीज़ें हैं, हमें लग्जरी या लेजर की तरफ
ना ले जाते हुए वी शुड यूज़ दीज एज अ प्रोडक्टिव मेजर्स, जहाँ पे जैसे आप एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को अवेयर करवा रहे हैं। मैंने आपका पुराना प्रोग्राम भी देखा था जहाँ पे आपने राइट टू इक्वालिटी की बात की थी, एडवोकेट मिस्टर मोनीश चोपड़ा वाज डूइंग दैट वंडरफुल। सो एक कॉमन मासेस में एक मैसेज जाता है, एक अवेयरनेस जाती है, तो ये भी एक मीडियम है। आप यहाँ से कुछ भी सनसनी कर सकते हैं, बट यू आर डूइंग अ प्रोडक्टिव वर्क। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन अ प्रॉपर वे। आज आप देख लीजिए, आप फेसबुक ओपन करें या कोई सा भी चीज़ ओपन करें, इट बिकम्स वर्चुअली डिस्टर्बिंग। जब आप फेसबुक का कंटेंट देखते हैं या किसी चीज़ का कंटेंट देखते हैं, वो चीज़ तो दे पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, बट व्हाट आर वी डूइंग टू आवर कंट्री, व्हाट आर वी डूइंग टू आवर people around, what are our younger generations doing in that? So इस लिहाज से कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जितना भी बड़ा पावर आपको दिया जाता है, उतने ही बड़े पावर के साथ आपके पास उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो ज़रूरत ये है इस टाइम पे कि जहाँ विद द क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन डू वंडर्स, वहाँ पे ज़रूरत ये है कि ये जो आपका बेसिक अधिकार है, अल्टीमेटली देखिए होता क्या है कि जिसको जिस चीज़ की कदर नहीं होती और उससे वो चीज़ छीनी जाती है। तो अगर हमें भी अपने इस फ्रीडम का कदर नहीं होगी तो अल्टीमेटली इट विल बी टेकन अवे। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, डॉक्टर B.R. Ambedkar said that constitution is as good as the people handling it or the governments handling it. Okay, so this constitution cannot itself go and cure all your problems. तो ये तो हमारा काम है कि अगर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है जो बेसिक हमारा मूल किताब है हमारे पास, जिसके अंतर्गत पूरा कंट्री चलना चाहिए और चल रहा है, ठीक है, तो हमें भी अपने जहाँ तक है कि अपने राइट्स को एंजॉय करना उस लिमिट तक जहाँ तक कि इट शुड नॉट क्रॉस। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, जो अपने राइट्स को लेके अवेयर नहीं है, और उन्हें ये नहीं पता कि जिस तरह से आज हम राइट टू फ्रीडम की बात करें, उन्हें ये नहीं पता कि हमें किस तरह की फ्रीडम है और कितनी फ्रीडम है और किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस है उसमें। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर हम फ्रीडम की ही बात करें तो सबसे पहली फ्रीडम तो आती है राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके अंतर्गत आप ये है कि आप जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बी इट इन द फॉर्म ऑफ बुक written, be it in the form of your spoken words, be it in the form of art, your expressions. So you have freedom to do that, but within the limits of decency, within the limits of the reasonable restriction. वो ऐसा ना हो कि वो डिसेंसी और मॉरलिटी को क्रॉस करता हो, वो ऐसा ना हो कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता हो, वो ऐसा ना हो कि नेशनल इंटेग्रिटी या सवरेनिटी ऑफ इंडिया को हैम्पर करता हो। और अगर कोई अपनी बात उजागर करना चाहता है और उसकी सुनवाई नहीं होती, तब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो राइट दिया गया है क्या वो सब लोगों के लिए है। तो जैसे कि कुछ राइट्स हमारे हैं जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ whether you are citizen or you are not, but this right is available only to the citizens of India. तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि क्या आप सिटीज़न हैं इंडिया के या नहीं हैं। तो अगर आप सिटीज़न हैं इंडिया के तो ही आपके पास ये राइट अवेलेबल है। दूसरी बात ये आती है कि अगर आपका ये राइट इन्फ्रिंज हो, यू कैन गो टू द हाई कोर्ट, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट for enforcement of your fundamental rights, because one of the fundamental right is also constitutional right against constitutional remedies, ठीक है, जिसको हम आर्टिकल 32 के तहत कहते हैं, जहाँ पे अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, आप डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपेयर हो सकते हैं सीकिंग द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट। कि जहाँ तक कि अगर आपको ये लगता है कि आपका जो भी बेसिक राइट है वो वायलेट हो रहा है, कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आपके पास रेमेडी है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने राइट का एनफोर्समेंट करवा सकते हैं। तभी जा सकते हैं जब हम अपने राइट्स को लेकर अवेयर होंगे, हमें जानकारी होगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, राइट टू फ्रीडम को लेकर किस तरह का आप एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे उन सभी के लिए? देखिए, मेरी तो सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग आर फ्रेटर्निटी, जुडिशल फ्रेटर्निटी, चाहे हम लॉयर्स हों, चाहे जजेस हों या किसी भी
पोजीशन पे हों एज अ कोर्ट ऑफिसर, सबसे पहले तो हमारी एक ड्यूटी बनती है कि दैट जितनी भी मास अवेयरनेस की जाए लोगों को इन बेसिक राइट्स के बारे में, जैसे कि आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू इक्वालिटी है, या कोई भी फंडामेंटल राइट हो, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम्स नहीं है, लेकिन प्रोग्राम्स की ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मे बी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मे बी लैक ऑफ विल और समथिंग। तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा टू द पीपल हु आर एट द हेल्म्स ऑफ अफेयर टू इंक्रीज द अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कि गांव-गांव में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, ताकि लोगों को जब पता लगेगा कि मेरा राइट क्या है और राइट के साथ साथ मेरी ड्यूटी क्या है, कि अगर मैंने एक्सप्रेस करना है अपना राइट तो किस लिमिट में रह के करना है। तो सबसे पहले तो मेरा एक मैसेज रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगी रादर टू द एडमिनिस्ट्रेशन, टू द जुडिशरी, दैट दे शुड टेक मोर स्टेप्स, आई एम सेइंग मोर स्टेप्स फॉर इन्फोर्समेंट एंड फॉर द अवेयरनेस। और दूसरी बात मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि लोगों के लिए, वो लोग जो कि एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, जिनको पता है, जिनने पढ़ा है, एक तो बहुत सारी मीडियम्स ऐसे हैं जिसका यूज़फुल तरीके से अगर करें, इस्तेमाल करें, तो आप मास अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे टीचर्स हैं, जैसे एजुकेशनिस्ट हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सारे लोग जो हैं वो प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक के थ्रू हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स के थ्रू हो, चाहे बाकी चीज़ों के थ्रू हो, तो वो भी एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सब लोगों के लिए दैट व्हेन यू आर यूजिंग योर फंडामेंटल राइट्स, यू हैव टू टेक केयर कि आपका राइट किसी और के लिए दहशत ना बने। तो ये मेरा एक मैसेज है सबके लिए, दैट वी हैव टू यूज़ आवर राइट अंडरस्टैंडिंग आवर ड्यूटी ऑल्सो। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती जानकारी देने के लिए राइट टू फ्रीडम को लेकर। तो हमारे साथ जुड़े थे आज एडवोकेट जुल्कर नैन जी, काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने सभी व्यूअर्स के लिए दिया और साथ ही साथ कहा कि हमें अपने राइट्स के लिए अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले हफ्ते फिर राइट्स के बारे में आपको रूबरू करवाएंगे, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।